नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और एक बार फिर से हम आपको लेकर के आए हैं चौबियापाड़ा क्षेत्र के गया पायसे में, जहां पर कि आज फिर से आपको दिखा रहे हैं कि बंदर मुक्ति अभियान के तहत यहां पर सभी लोग जो आंदोलनकारी हैं, जो कि जिन समस्याओं से व्यथित होकर, बंदरों से दुखी होकर के एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और आज एक बार फिर से हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे क्या कुछ इनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ में मौजूद है विजय चतुर्वेदी जी। विजय जी, आज जो अभियान चलाया जा रहा है, इसका कारण क्या है अभियान चलाने का? इसका कारण यही है कि हमारी सबरी माता बहन और हमारी जो भी है सब लठिया ले लेके निकल रही है, क्योंकि अब मोहल्ला तो हमारा ही है भैया। सबको स्वागत है और हम अपने मोहल्ले की तरफ से ही बोल रहे हैं भैया, स्वागत हो रहा है। और ये बंदर यहाँ से जाने चाहिए। सबसे बड़ी मुसीबत ये बंदर है जो बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। एक आदमी को घर में रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता है, उसकी सिक्योरिटी करनी पड़ती है। और क्या कहें आपसे, मोहल्ले से क्या रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? ये मोहल्ले से सब जगह से रेस्पॉन्स है। आप भीड़ देखो, सब भीड़ आ रही है और रेस्पॉन्स है कि आगे से ये स्वच्छता अभियान चलेगा और लेडीज लोग ऊपर से कचरा नहीं डालेंगे, जिससे बंदरों का यहाँ से पलायन हो। यही कहना चाहते हैं। आप लोग जो अपील कर रहे हैं, आपकी अपील क्या है? हमारी अपील सबसे महत्वपूर्ण तो ये है शासन से और प्रशासन से। आज ब्रिज में, समूचे ब्रिज की करो मथुरा शहर में लाखों की तादाद में कम से कम 20 से 25 लाख बंदर हैं। आशा ही नहीं, उम्मीद है। शासन हमारा है, प्रशासन हमारा है, केंद्र से लेकर और नीचे तक सारी एक ही सरकार है। इस बंदर जो दैत्य का रूप धारण कर लिया है, इस बंदरों से निजात दिलाएंगे शीघ्र अतिशीघ्र। हमारा एक नारा और है, प्रत्येक माता बहन अपने घर का कचरा अपने घर में रखे, उसके थैली में संग्रहित करके रखे। सफाई कर्मी आए उसी को दे। गलियों में, नालियों में थैली में ये कचरा डालना बंद करें, जिससे बंदर यहाँ से पलायन करें। शीघ्र से शीघ्र बंदरों से मुक्ति चाहिए। देखिए, अभी आप देख रहे थे कि ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन सा वो माइक है जिसको लेकर के ये लोग यहाँ से अपील करते हैं लोगों से, और किस प्रकार से अपील करते हैं। देखिए, ये जो माइक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये माइक है और इस माइक से ये देखें, जो माइक है, इस माइक से अपील की जा रही है। और देखें अपील, देखिए ये माइक है और माइक से अपील कैसे कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। माइक से किस प्रकार से अपील कर रहे हैं, क्या अपील है आपकी? भैया जय गोपाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अपील मेन तो प्रशासन से, तो हम मेयर एमएलए सबों के पास हुआ है, वो तो हमारा प्रशासनिक विषय है। और हम कल पार्षदों को भी लेटर देने वाले हैं कि वो अपने सफाई कर्मचारियों पे लगाम लगाएं और टाइम टू टाइम कुछ ऐसी व्यवस्था बताएं जो वो घंटी बजा के या कैसे भी डोर टू डोर कलेक्ट करें कचरे को। अब इस समय जो हम मेन उद्देश्य लेके निकले इस माइक पे, तो ये हम अपनी जनता से एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक होते हुए कि हम सब लोग सामाजिक और एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, हम चतुर्वेदी लोग हैं। जब जब मथुरा पे संकट आया है, कृष्ण काल से लेके और राम काल से लेके, ये भागवत में वर्णित जात है, तो ये लोग बस अपना थोड़ा थोड़ा बल भूल गए हैं। तो जब जब मथुरा पे संकट आया है, ये लंबी वार्ता है, मैं इस समय नहीं कहूंगा, तब तब चतुर्वेदियों का नाम आया है। चाहे मुगल काल हो, अपना वो शीतला घाटी पे जो सब चीजें हैं वो सब पूरा इतिहास है। लेकिन अब ऐसे ही इन बंदरों ने आतंक मचाया है, जो हमारी बहन बेटी, हमारा माल सामान, हमारे यात्री, हमारे लाखों की बिल्डिंग, और अब तो लास्ट में जान पे बने आई है। हमारे यहाँ पर कम से कम 2-5 जाने जा चुकी हैं, नवयुवकों की जान जा चुकी हैं, और हजारों रुपए के एटीसी इंजेक्शन और रैबिट के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो प्रशासन का काम प्रशासन, और हम ये केवल अपील करने निकले हैं कि आप हमारी बहन बेटियों, या जो भी यहाँ पे किराएदार भी बहुत रहते हैं भैया, बुरा मत मानना, कोई भी आदमी थैली में कचरा भर के और जिसमें खाना पीना तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल मत फेंको। आप देखो 5 दिन में आपको रिजल्ट दिखेंगे। हाँ, 2-3 दिन आप बहुत सुरक्षित और सावधान हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा,
तो वो और आतंक अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन लगातार जब आप 8-10 दिन 15 दिन ऐसी योजना बनाएंगे तो वो निश्चय ही आपके एरिया से तो चले जाएंगे। अब दूसरा जाने, अगर वो सुधरेंगे तो वो भी बचेंगे। आप अपना अपना एरिया कवर कर लो। हम तो ये हाथ जोड़ के निकले हैं कि आप अपनी मोरी में भी न डालें, दाल साग वो बीनते हैं नाली में, रोज आपके ही बच्चे खाए जाते हैं। आप कितने अकलदार कौम हैं, आप चौबिया पाड़े, आप बिल्कुल गुरु लोग और एकदम विश्वविख्यात हैं। तो थोड़ा थोड़ा भैया दिमाग चलाओ। हम ये अपील लेके निकले हैं और प्रशासन से साथ के साथ ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने 2000 का टेंडर उठाया है, वो शुरुआत चौबिया पाड़े से जो कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है ऑन रिकॉर्ड वहां से दिखाए। और 30 अगस्त जैसा कि मुकेश मेयर जी या बंद कर या जैसे मुकेश मेयर जी एमएलए जी उन्होंने जो समय दिया है उस समय तक थोड़े जाल वाल हमको हमारे एरिया में लगे दिखा दे। हमको आंदोलन की जरूरत ही नहीं है। और नहीं तो भैया प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। 7 तारीख को ये मैं फिर जनता से अपील कर रहा हूँ कि हर घर से 1-2 आदमी विद लेडीज, आप हमारी बहन बेटी हैं, आपकी तरफ डंडा तो क्या किसी की आंख उठ गई उसकी आंख फोड़ देंगे। और हमको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है अपने बच्चों की जिंदगी और माल जान की रक्षा हेतु। तो हम नेक भी संकोच न करें, किसी ईगो में न रहें। हमको कोई सरकार या प्रशासन का नुकसान नहीं करना है। हमको अपना दर्द होली गेट पे दिखाना है। वो समय सब निश्चित करके बता दिया जाएगा। और भगवान, और मैं एक बात और बड़ी कहूंगा, आपका 1 मिनट और लूंगा। मैं फिर कह रहा हूं इन नेताओं से, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, एक चोर पकड़ जाता है जब पुलिस उससे फिर 10 राज उगलवा लेती है। तो ये छोटी सी समस्या है हमारी बंदरों की, इसे यहीं सुलझा दो, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें खुलेंगी होली गेट पे कि जवाब देना भारी पड़ जाएगा। उनके दलाल हमको बता रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कांग्रेसी हैं पुराने, इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। अरे धिक्कार है तुम्हारी सोच पे और ऐसे नेताओं की पे। और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हमारा तो मरना हो गया है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं खुद का बीजेपी का उठाया मुद्दा है, चुनाव आ रहे हैं, ये चौबिया पाड़े का और मथुरा का मुद्दा है, जिससे मानवता का मुद्दा है। जय हो भाई साहब की। तो आप सब लोग निकलिए, ऐसे नेताओं के मुंह पे तमाचा मारिए। ये सामाजिक और इंसानियत का मुद्दा है। रोज जाने जा रही है हमारी तुम्हारी, ये किसी का मुद्दा नहीं है। ऐसे नेताओं पे धिक्कारी है। कोई संघर्ष नहीं, गप्पी गुरु क्यों संघर्ष करेंगे? अबे गप्पी को खा रहे हैं क्या? सब चले मिलके आओ, अपनी ताकत पहचानो। आज की दुनिया में संगठन का जमाना है, सबका आजकल संगठन का जमाना है। हमारे तुम्हारे हम तो चौवन की संतति है, संगठन में शक्ति है। अगर आप संगठित नहीं हुए तो कुछ नहीं है भैया। हम लोग क्या करेंगे? बढ़िया तुमको नाटक दिखा रहे हैं हर मोहल्ले में, पागल। हमारी तो जाने क्या क्या बात हो रही है। चौबिया पाड़े में पूछो ही मत, कोई एमपी बना रहा है, कोई एमएलए, कोई कह रहा है पागल है बड़े भैया, ऐसा कछू है ना, जैसा समझो। पर ये है कि आपके दर्द पे हम जरूर पागल है गए हैं कि तुम चिल्लाओ और फिर साथ नहीं दो। अरे तुम निकल के आओ, अगर जरूरत पड़े तो 7 तारीख को रोज हमारे संग घूमो और साफ करो चौबिया पाड़े, सब बीमारी मुक्त करो। जय हो जय। हम भैया ये इसलिए निकले। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और पूरी की पूरी पब्लिक है यहाँ पर। और ये देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से लोगों का एक समूह, एक जत्था जो कि पूरा मोहल्लों में, समूचे वार्डों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वह अब आगे से किसी भी प्रकार की विशेष गंदगी ना करें, ताकि बंदरों को कहीं ना कहीं पर बंदरों से राहत मिले और बंदर स्वतः ही अपने आप खाना न मिलने पर इस क्षेत्र से चले जाएं। फिलहाल आप देख सकते हैं जागो समाज, यानी कि आप सुन सकते हैं मथुरा वृंदावन की प्रमुख समस्या इसके विषय में चतुर्वेदी समाज की नाक का विषय। अगर अब भी आप लोग नहीं जागे तो दर्शकों अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग पीछे निकले हुए हैं, जो कि मोहल्ले मोहल्ले वार्डों में जाकर के
जागरूकता अभियान चला रहे हैं और एक बार फिर से हमारे जुड़े हुए हैं यहाँ के बताएं क्या कहेंगे इस अभियान के बारे में। साथियों, आज ये स्थिति देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हम लोग जो आपकी लड़ाई, आपका आंदोलन, आपका दर्द अपने सीने में लेके आए हैं आपके दरवाजे, कि हम द्वारे द्वारे और आपसे सहयोग सिर्फ ये मांग रहे हैं हम कि आप कचरा न फेंकें, गंदगी न फेंकें, इन दैत्यों को कतई भोजन न दें। देखिए, हम दोहरे स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे ये सहयोग मांग रहे हैं कि आप कचरा, खाना पीना या कोई भी ऐसी वस्तु जो इन बंदरों का पोषक बने और गली को गंदा करे, ये नालियों से यहाँ से वहां से खींचते। और दूसरी तरफ हम प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम प्रशासन से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसकी? आपकी। ये हमारी लड़ाई नहीं है व्यक्तिगत, ये समाज की लड़ाई है, आपके दर्द की लड़ाई है। और आपसे बात एक सहयोग ये मांग रहे हैं कि आप हमारा सहयोग करें, खाना गंदगी न फेंकें, थैली न फेंकें। और अगर आवश्यकता पड़े 7 सितंबर तो हम होली गेट जाम करेंगे, जिसके लिए हमने प्रशासन को, मंत्री महोदय को, मेयर महोदय को लिखित में ज्ञापन है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, लोकदल, कोई भी आए, ये किसी एक दल का आंदोलन नहीं है। तो साथियों, हम तो आपकी लड़ाई लड़ने आपके द्वारे आए हैं। जागो समाज, जागो। जय जमुना मैया की। और देखिए, अब हम मिलने जा रहे हैं उस व्यक्ति है जिसको अभी कुछ दिन पूर्व ही बंदरों की तरह घायल किया गया। भैया, बहन बेटी सौदा, चीनी, आटा, जो सब सामान बिस्कुट वगैरह लेके आवे, बंदर छीड़ के ले जामे, बच्चा फिर बेचारे रह जामे। पैसा आजकल वैसे ही ना है, और बच्चन के तई पैसा दो तो सौदा ही ना मिले, बच्चा मुंह के डोले। ये बंदरन के आतंक से बच्चा भी मुंह के डोल रहे हैं। जो बात है भैया, किसको खा गए? भाई चाची, बंदर खा गए, पानी भरन नहीं देते हैं और बहुत आतंक कर रहा है। गलियों में बच्चन ने निकलने नहीं देते हैं, बहुत आतंक कर रहे हैं बंदर। नेक बात तो घुर्रा के पड़ते हैं, एक को दूसरे को देखते तो अर्राते हैं। अब इनका उपाय तो देखें, बंदरों के लिए एक समस्या, बंदरों की बढ़ती हुई समस्या को लेकर के लगातार मुहिम चला रहे हैं और इन मुहिम से ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कैसे भी बंदरों को अब खाना पीना सामग्री ना दी जाए और कहीं ना कहीं पर बंदरों का जो आतंक है इससे मुक्त किया जाए। इस चतुर्वेदी समाज के सभी प्रमुखजन यहाँ पर लगभग वार्ड नंबर 68 के हर मोहल्ले में जाकर के लोगों को एक जागरूकता अभियान के तहत एक सूचनार्थ किया जा रहा है और लोगों से बातें की जा रही हैं और उनको समझाया जा रहा है। और अब हमारे साथ में जुड़े हुए राष्ट्रीय लोकदल के हमारे शहर अध्यक्ष गौरव चतुर्वेदी उर्फ मुन्ना पौंडे जी। मुन्ना जी, बताएं, आज जो अभियान चला रहे हैं क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये अभियान हम लोगों में, आम जनमानस में जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। हम लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर अलख जगा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जो लोग अपने घरों में सोए हुए हैं, इतनी विकराल समस्या होने के बावजूद भी लोग अपने घरों से निकलने के लिए, समस्या के निवारण के लिए तैयार नहीं हैं, उन लोगों को हम घर घर जाकर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं बंदर भगाओ अभियान के तहत। और हम सभी लोगों से, क्योंकि ये समस्या किसी एक जाति, एक वर्ग विशेष की नहीं है, ये समस्या मथुरा वृंदावन के सभी जनमानस की है। प्रत्येक वर्ग के लोग इन बंदरों के उत्पात से पीड़ित हैं और सभी लोगों के लिए हम सबसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि भाई सभी लोग अपने घरों से निकलो और लोगों को जागृत करो, इस आंदोलन के लिए लोगों को इकट्ठा करो। आने वाली 7 तारीख को हम सभी लोग एक वृहद आंदोलन करने जा रहे हैं। जिस दिन 7 तारीख का दिन हम लोगों ने निश्चित किया है, हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि 7 तारीख के लिए प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति हमारे आंदोलन में शामिल हो, जिससे कि ये गूंगी बहरी सरकार और गूंगे बहरे प्रशासन को जगाया जा सके, उनको इस बात का एहसास कराया जा सके कि आज मथुरा वृंदावन का जनमानस इन बंदरों के आतंक से कितना ज्यादा त्रस्त है। बंदर लोगों को खा रहे हैं, कितना प्रताड़ित कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। सभी लोग जागृत हों, हमारा सबसे यही निवेदन है। भैया, सभी लोग इकट्ठे हो, हमारे साथ में आओ और अलग जगाने का काम करिए। धन्यवाद। तो देखिए, अभी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी केवल ये अभियान के तहत कहा जा रहा है 7 तारीख को अगर सरकार नहीं चेती, अगर प्रशासन ने इन लोगों की बात नहीं मानी तो 7 तारीख को
एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जो कि शहर के प्रमुख होली गेट चौराहे पर किया जाएगा और उसमें हर घर से एक व्यक्ति को लेकर के इस अभियान को चलाया जाएगा और कहा जाएगा कि या तो सरकार चेत जाए, जाग जाए, नहीं तो अब जनता जागने वाली है। फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और साथ ही साथ आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा जो इस खबर को देख रहे हैं कि वह भी अपने घरों के बाहर कचरा ना फेंकें और इनका जो अभियान चल रहा है बंदरों से मुक्ति अभियान, इसको भी सफल बनाने में सहयोग करें। और फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी ध्रुव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।